अस्सलाम वालेकुम नादरीन। तारीख में एक ऐसी कौम गुजरी है जिसने अल्लाह ताला की खुली निशानी को झुटला दिया, और झुटलाया ही नहीं बल्कि उस निशानी को कत्ल भी कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे अजाब से गर्क किया जो अभी तक का सबसे दर्दनाक अजाब माना जाता है। सो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी कौम थी और उन पर कौन सा अजाब आया था। नादरीन, हम आपको ऐसे ही इस्लामिक वीडियो से मुतासिर करवाते रहेंगे, बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हे गाइस, दिस इज तारिक हियर और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। दोस्तों, जब कौम आद फना हो गई और उनका कज़न कबीला समूद वजूद में आया, जो अरब के दूसरे हिस्से में आबाद था। एरम के दूसरे बेटे अशीर का बेटा समूद था, और यहाँ से जितने कबीले आबाद हुए उन्हें कौम समूद कहा जाता है। ये लोग भी अपने भाइयों की तरह खूब ताकत और कुव्वत रखते थे, और कद भी इनका कई मीटर लंबा होता था। 600 से 700 साल की इनकी उम्र होती थी, जिसमें ये न कभी बीमार होते, न कभी इनकी नजर कमजोर होती, और न कभी इनके बाल सफेद होते थे, और न ही ये कभी ज़ईफ होते थे। बस इन्हें मौत ही आती थी। और ऐसी फनकारी जानते थे कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उसमें घर तराशते थे, और इनके हाथों में ऐसी कारीगरी थी कि इनके बनाए गए घर को लोग दूर दराज से देखने आया करते थे। ये आज भी मौजूद है अरब में। लेकिन आगे चलकर इन सब के साथ साथ इनके अंदर एक बुराई भी पैदा हुई, और ये तकब्बुर, नाच गाना, सरकशी के नशे में मुब्तला रहने लगे, और सबसे बड़ा गुलाम वाहिद रब के साथ शिरक करने लगे, और अपने हाथों से मूर्ति को तराशते और उसकी इबादत करते थे। और जब इनकी बेहयाई बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक नेक बंदे को नबूवत का ताज पहनाया, जो सालेह अलैहिस्सलाम थे, और इनकी तरफ मुंतखब कर दिया। आपने अपनी कौम को समझाया और वाहिद अल्लाह की इबादत करने का पैगाम दिया, और बताया, ए मेरी कौम वालों, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम सब की रहनुमाई के लिए भेजा है, तो तुम सब के लिए वही बेहतर है कि तुम बुतों की इबादत छोड़ दो और उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो कभी आप अल्लाह की दी हुई नियामतों को बताते, तो कभी अजाब इलाही से डराते। तो कौम समूद के कबीले में से कुछ लोग ईमान लाए, और बाकी लोगों के सरदार कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम हम में से हो, तो नबी हरगिज नहीं हो सकते, और अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कुछ मोजिजा दिखाओ, फिर हम सोचेंगे। तो आपने फरमाया, अच्छा बताओ कौन सा मोजिजा दिखाऊं। सरदार ने कहा, तुम इस पत्थर से एक उठनी निकालो जो हमल से हो और दूध भी देती हो, और जो एक उठनी में मौजूद होता है वो सब खूबी उसमें मौजूद हो। तब आपने अल्लाह ताला से दुआ की, तो उसमें से एक ऐसी उठनी निकली जैसी उनकी शर्त थी। ये मोजिजा देखकर बहुत सारे लोग ईमान लाए, लेकिन कुछ कबीले वालों ने इसे जादू बताकर झुटला दिया और ईमान न लाए। फिर आपने उन सब से फरमाया कि ये ऊँटनी अल्लाह की खुली निशानी है, तो तुम इसे ना परेशान करना, ना इसे नुकसान पहुंचाना, और ना ही इसको कत्ल करना, वरना तुम सबको अल्लाह का अजाब पकड़ लेगा। अब वो उठनी तालाब का पूरा पानी पी जाती और बाकी जानवर और लोगों के लिए नहीं बचता था। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि कबीले वालों को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपने नंबर लगा दिया, एक दिन ये उठनी पिएगी तो एक दिन लोग और जानवर पिएंगे। लेकिन उन लोगों ने आपकी एक न सुनी और उस अल्लाह की निशानी यानी उठनी का कत्ल कर दिया। फिर उसका बच्चा पहाड़ की तरफ भागा और गायब हो गया। जब आपको इसकी खबर हुई तो आपने कहा, तुम पर अजाब आना तय हो चुका है और तुम 3 दिनों में हालाको बर्बाद हो जाओगे। सब लोग बहुत डरे हुए थे। कौम समूद का अभी तक सबसे खतरनाक अजाब माना जाता है ये। तो नाज़रीन, पहले इन पर जलजला आया, जिससे ये लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। फिर इनको एक बहुत ही तेज और भयानक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी तेज थी कि सब लोगों का भेजा नाक के जरिए बाहर आ गया, और जो जहाँ था वही रह गया, और उसी में हालाको बर्बाद हो गया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वहाँ से मुंह मोड़ लिया और उस बस्ती को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम मिलते हैं फिर किसी नए वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज़।